जय हिंद गाइस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी एंड साइटोकेमिस्ट्री बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर। आज का हमारा यूनिट थर्ड है। टॉपिक प्लांट टिश्यू कल्चर। फर्स्ट क्वेश्चन, द ग्रोथ ऑफ प्लांट टिश्यू इन आर्टिफिशियल मीडिया इज़ नोन एज मीन्स अगर हम किसी प्लांट को हमें आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो करते हैं, लैब में ग्रो करवाते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? जीन एक्सप्रेशन कहेंगे, ट्रांसजेनेसिस कहेंगे, प्लांट टिश्यू कल्चर कहेंगे, सेल हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। मीन्स अगर हम किसी प्लांट के कुछ पार्ट को लेते हैं, उसको अगर हम लेबोरेटरी में ग्रो करवाते हैं, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्लांट टिश्यू कल्चर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अ प्लांट सेल इज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल। हमारा प्लांट सेल जो है वो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है या नहीं है? प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? यह एक सिंगल सेल होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, ये सारे हमारे हो गए प्रोकैरियोटिक सेल। प्लांट सेल में क्या होता है कि जाइलम प्रेजेंट होता है, पेरेन्काइमा सेल प्रेजेंट होता है, एपिडर्मल सेल प्रेजेंट। तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फीचर ऑफ प्लांट सेल। इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो प्लांट सेल का फीचर नहीं है? ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल। क्या उसके सेल में, प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते हैं? द सेल वॉल आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के हमारे जो सेल वॉल है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड होता है, प्रेजेंट हाँ होता है। सेल सेल कम्युनिकेशन थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, मीन्स सेल के बीच में जो जंक्शन होता है वहाँ पे कुछ लिक्विड्स प्रेजेंट होते हैं, तो फिर सेल से सेल्स तक सेंस जाते हैं, उसी से प्लांट्स कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, डी है कंसिस्ट ऑफ प्लेस्टिड्स। मीन्स इसमें ना प्लेस्टिड्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल्स। मीन्स सेल में प्रेजेंट ऑफ सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं। ठीक है, वही यहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द टर्म गिवन टू एबिलिटी ऑफ सिंगल सेल्स टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस ऑल द डिफरेंट सेल इन द बॉडी। इसमें से कौन सा ऐसा टर्म है जिसमें हम लोग समझते हैं कि एक सेल है वो डिवाइड करता है और बॉडी पार्ट्स के जितने भी डिफरेंट सेल्स हैं वो उसके तरह वर्क करता है, उसके फंक्शन। ठीक है, वही है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यूनिपोटेंट, दूसरा हमारा प्लूरीपोटेंट, तीसरा हमारा मल्टीपोटेंट एंड लास्ट है टूटीपोटेंसी। ठीक है, टूटीपोटेंसी में क्या होता है कि इसमें ना सिंगल सेल डिवाइड करता है, ठीक है, एंड प्रोड्यूस ऑल द डिफरेंट सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा टूटीपोटेंसी। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द बेसिक कंपोनेंट ऑफ कल्चर मीडिया यूज्ड फॉर प्लांट कल्टीवेशन। मीन्स इनमें से कौन से ऐसे मिक्सचर हैं या फिर कंपाउंड हैं जो कि हमारे मीडिया नहीं है, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स, अमाइनो एसिड्स, सेरम, एल्ब्यूमिन एंड लास्ट हमारा शुगर एंड सुक्रोज। जब हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं, ठीक है, उस टाइम हम लोग प्लांट्स को मिनरल्स का जरूरत है, हम लोग मिनरल्स देते हैं। अमाइंस का जरूरत है, हम लोग अमाइनो एसिड देते हैं। सीरम प्लांट्स नहीं मांगता है। ठीक है, लास्ट है शुगर सुक्रोज, ये प्लांट्स को जरूरत है, हम लोग शुगर सुक्रोज भी देते हैं। ठीक है, ताकि वो जल्दी ग्रो कर सके। हमारा आंसर होगा जो हो जाएगा सी, सीरम एंड एल्ब्यूमिन। ठीक है, 6 क्वेश्चन है हमारा, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अगार अजीलिया एजेंट प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियम। इट मीन्स ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत है, किसके लिए? अगार के लिए। ठीक है, वही देखते हैं। नॉट डाइजेस्टेड बाय प्लांट इंजाइम, क्या वह डाइजेस्ट होता है प्लांट इंजाइम के द्वारा, हाँ या ना? इट डज नॉट यूज इन माइक्रो प्रोपेगेशन वर्क। ठीक है, इट डज नॉट रिएक्ट विथ मीडिया कंसिस्टेंट्स एंड रिमेन स्टेबल एट इंक्यूबेशन टेम्परेचर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा इट डज नॉट यूज इन माइक्रो एपोगेशन वर्क। ठीक है, आंसर बी। 7 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इसमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर टर्म नहीं है? वही पूछा गया है। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एबिसिक एसिड एंड पॉलीफिनॉल्स। आंसर हो जाएगा हमारा
पॉलीफिनॉल्स, क्योंकि यह रोल प्ले नहीं करता है कि ग्रो करे हमारा सेल, ठीक है। आंसर देख लेते हैं, आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इफेक्ट ऑफ साइटोकाइंस इन टिश्यू कल्चर सिस्टम। मीन्स इसमें पूछा गया इनमें से कौन सा ऐसा इफेक्ट है जो हमारे साइटोकाइन टिश्यू कल्चर सिस्टम में वर्क करता है, ठीक है। ए है एडवेंटिशियस सूट फॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा है इंडक्शन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियोज। तीसरा है एडवेंटियोसिस रूट फॉर्मेशन एंड लास्ट है हमारा सूट इलोंगेशन। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये एडवेंटिशियस सूट फॉर्मेशन जो होता है ये इस प्रोसेस में फॉर्म होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच वन ऑफ द दैम इज नॉट द मेन इफेक्ट ऑफ पॉलीमीन्स, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा मेन इफेक्ट है जो पॉलीमीन्स का नहीं है इन द टिश्यू कल्चर सिस्टम, हमारे टिश्यू कल्चर सिस्टम में। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रोमोशन ऑफ ट्यूबर एंड बल्ब फॉर्मेशन। मीन्स हमारा बल्ब फॉर्मेशन हो जाता है, हम लोग टिश्यू कल्चर करते हैं, वही पूछा गया है, ठीक है। होता है या नहीं होता है। एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन, एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन होता है या नहीं होता है। प्रमोशन ऑफ सूट फॉर्मेशन, सूट फॉर्मेशन मेरा आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। एंड लास्ट हमारा सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस होता है या नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रमोशन ऑफ ट्यूबर एंड बल्ब फॉर्मेशन, ठीक है। ये हमारा नहीं होता है, समझ के। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन कंट्रोल फ्रूट राइपिंग, ठीक है। राइपिंग मीन्स होता है जैसे पकने वाला या पकने के लिए कह सकते हैं कि यही फैक्ट है, ये रहेगा तभी पकेगा नहीं तो नहीं पकेगा। मीन्स फ्रूट किस एंजाइम के द्वारा पकता है। ऑप्शन है हमारा इथाइलिन, ऑक्सीन, गैबरलिन्स एंड एवेसियस एसिड। आंसर हो जाएगा हमारा इथाइलिन। इथाइलिन अगर प्रेजेंट रहता है तो हमारा फ्रूट जल्दी पकता है, समझ गए। अगले लेक्चर में हम और दूसरे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे।